बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। तो हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल का आइकन प्रेस करे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ होने लगी थी वो मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों के साथ ना हो। इसके अलावा भी मेरे एक भांजे के साथ ये स्कैम हुआ है और एक दोस्त के साथ हुआ है, जिसका मैं आज वीडियो में ज़िक्र करूँगा। आपको मुकम्मल इस चीज़ की डिटेल दूँगा। तो बहुत जूँ जूँ महंगाई बढ़ रही है, जूँ जूँ गुर्बत ज़्यादा उतनी हो रही है और उतनी हमारे पाकिस्तान में नौसरबाज पैदा हो रहे हैं। बहुत ही इंतहाई घटिया किस्म के लोग, घटिया किस्म के नौसरबाज लोग इस पाकिस्तान में आ चुके हैं, जो कि ऑनलाइन बिज़नेस को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें, अगर आपकी बड़ी डील हो तो आप फ़ेस टू फेस लोगों के साथ किया करें। इस तरह ऑनलाइन पेमेंट ना भेजा करें, ना कोई चीज़ मंगवाया करें जो ज़्यादा पैसों की हो। जब आपका सौदा 50,000 रुपये से ऊपर चला जाए ना, तो कोशिश किया करें फ़ेस टू फेस एक दूसरे के साथ मुलाकात करके। जहाँ पे आप इतने पैसे दे रहे हैं ना, वहाँ पे आप 2,000, 3,000 या 5,000 किराया लगता है तो आप लगा लें। आप चीज़ भी तसल्ली से करके ले सकते हैं और आपने अगर पेमेंट देनी हो तो वो भी तसल्ली से दे सकते हैं। तो ये जो धोखा होता है ना, ये 3 किस्म के लोगों के साथ होता है। एक तो जो लालची किस्म के लोग होते हैं ना, जिनको चीज़ नज़र आती है कि सस्ती चीज़ है तो वो जल्दी जल्दी पेमेंट भेज देते हैं, चीज़ की तसल्ली नहीं करते। ठीक है, ये उन लोगों के साथ होता है। और दूसरा जो जल्दबाज होते हैं, सोचते नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कितने पैसे भेजने हैं, किस तरह भेजने हैं, आगे वाला बंदा कैसा होगा या जो आप जिससे चीज़ ले रहे हैं वो कैसा होगा। तो ये उन लोगों के साथ जल्दबाज जो लोग होते हैं। दूसरा जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, तीसरे किस्म के, जिनको किसी चीज़ का पता नहीं होता और वो ये काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो धोखा होता है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ आपने ऑनलाइन ख़रीदी है, ठीक है, ख़रीदनी है आपने, आप चीज़ ऐड देखते हैं, सस्ती चीज़ लगी हुई है। ठीक है, सस्ती चीज़ लगी हुई है, आपने उनको कॉल की, ठीक है जी, कि मैंने ये चीज़ लेनी है। वो आपको कहेंगे कि जी मुझे अगर आपने लेनी है तो आप टोकन के तौर पे इतने पैसे भेज दो। ठीक है, पहले तो आपको उसे वो टोकन मंगवा लेंगे, आप 1,000 2,000 आप उनको भेज देंगे। ठीक है, आपके 2,000 3,000 वो नहीं लेके जाएगा, आपको वो एतबार दे देगा कि जी आपके पैसे मेरे पास पहुंच गए हैं, अभी चीज़ आपकी अमानत हो गई है। ठीक है, अब आप पेमेंट भेजें तो मैं, या आधी पेमेंट भेज दें तो मैं आपको चीज़ डिलीवर कर देता हूँ, आधी डिलीवर होने के बाद आप मुझे भेज दें। ठीक है, जब आप आधी कीमत बेचते हैं या पूरी कीमत भेज देते हैं, उसके बाद वो बंदा आपसे रब्ता नहीं करता, आपका नंबर ब्लॉक कर देता है। आप लालच में आ जाते हैं कि चीज़ सस्ती है और आप जो है ना पैसे भेज देते हैं। इस तरह मेरे भांजे के साथ हुआ है। ठीक है, उसने बाइक ख़रीदनी थी। बाइक हालांकि अगर एक नॉर्मल बंदा अगर वो बाइक देखे ना तो लाख से ऊपर की थी, और उसने जो ऐड देखा था वो 50,000 रुपये का ऐड था। ठीक है, तो लालच में आके उसने जल्दी जल्दी पैसे भेज दिए और उस बंदे ने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरे किस्म का जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो चुका है ये चीज़ें कि मैं आपको बताऊं ना कि हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में ये जो है ना ऑनलाइन ये चीज़ें कर रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक ऐड लगाया हुआ है, ठीक है, एक ऐड आपने लगा लिया। ठीक है, वो एक बंदा आपको कॉल करता है कि जी आपने ये चीज़ लगाई हुई है, ये मैं आपसे लेना चाहता हूँ। ठीक है, वो आप कहते हैं ठीक है ले लें। वो आपको पता है क्या कहेगा, आपको कहेगा कि ठीक है, मैं अभी आपको पेमेंट भेजता हूँ, आप मुझे चीज़ डिलीवर कर दो, आप मुझे चीज़ डिलीवर कर दो, मैं अभी आपको जो है ना पैसे भेज देता हूँ। वो इतने फ्रॉडिये लोग होते हैं, उन्होंने हर चीज़ तैयार करके रखी होती है। पैसे आप वो चीज़ आपको कहेंगे कि मैं जो ही आपको पेमेंट भेजूँगा, आप मुझे उसी टाइम आपने डिलीवरी देनी है। लेकिन ये जल्दबाजी आप लोगों ने नहीं करनी। पेमेंट जब तक आपके हाथ में ना आए, बेशक वो बैंक के थ्रू भेजे, इजी पैसे के थ्रू भेजे, जब तक आप निकलवा ना लें पैसे, आपने उसको चीज़ नहीं डिलीवर करनी। ठीक है, ऐसा मेरे कज़न के साथ हो चुका है। ठीक है, उसने ऐड लगाया हुआ था। ठीक है,
उसने मोटरसाइकिल का, इसी तरह मोटरसाइकिल का ऐड लगाया हुआ था, ठीक है। उसने बंदे ने कहा कि ठीक है मैं आपसे मोटरसाइकिल ख़रीदता हूँ, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है। पैसे उसके पास बाकायदा बैंक का मैसेज आया है कि आपको ये बैंक में पैसे आ चुके हैं, 24 घंटे बाद आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। ये मैसेज उसको मोबाइल पे आ चुका है, ठीक है ना। उसने तसल्ली कर ली कि चलो मैसेज जो आ चुका है, अब वो बैंक की तरफ से मैसेज आता है, बैंक का नंबर होता है जो उसके पास आम तौर पर आम रूटीन पे उसके जो अकाउंट से जिस नंबर से मैसेज आते हैं ना, उसी नंबर से उसको मैसेज आता है। उसको तसल्ली हो जाती है, वो कहता है कि ये तो मैसेज आ गया मेरे पास, ठीक है। तो वो चीज़ डिलीवर करते हैं। वो बंदा कहता है कि यार मुझे ज़रा जल्दी डिलीवर करना, मतलब वो जल्दबाजी करवाता है उससे। जल्दबाजी में वो कहता है मेरी चीज़ तो अच्छे रेट पे बिक गई, क्योंकि वो कम नहीं कराता रेट, वो आपसे कम नहीं करवाएगा रेट। जिस रेट पे आपने चीज़ लगाई होगी उतने ही पैसे वो आपको भेजेगा, वो सौदेबाजी आपसे नहीं करेगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। उसी टाइम वो चीज़ आप भेज देंगे, वो ज़ाहिरी बात है उस पर टाइम लिखा होता है कि 24 घंटे बाद आपको जो है ना पैसे मिलेंगे, तो वो पैसे आपको 24 घंटे बाद भी नहीं मिलते। इस तरह आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी 2 किस्म के फ्रॉड हो गए। तीसरा फ्रॉड जो कल मेरे साथ होने लगा था, मैं अपनी स्क्रीन पे, शॉर्ट स्क्रीन पे, मतलब ये वीडियो की स्क्रीन पे उसका पिक्चर लेके वो मैं आपको कॉल को लगा भी दूंगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि मेरे साथ क्या होने लगा था, ठीक है। मुझे कल कॉल आई यूके के नंबर से, व्हाट्सएप पे ऊपर लिखा हुआ था यूके का नंबर, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शॉट ले के इस पे वीडियो पे लगा दूंगा। ये नया स्कैम आया हुआ है, ज़रा ख्याल करना, आपको नुकसान भी हो सकता है। ये उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, ठीक है। गरीब लोगों के लिए नहीं है, या मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं भी, मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं होते, अकाउंट बना हुआ है लेकिन पैसे नहीं होते। ये उन लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ जिनके अकाउंट में जो है ना पैसे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपको मतलब मुझे कॉल आई, कल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद कॉल आई है, ठीक है। मुझे कॉल आई है, मुझे एक बंदा सलाम वगैरह करके मुझे बड़ा फ्रेंडली कहता है कि यार किधर गायब हो गए हो यार, रब्ता ही नहीं किया आपने। तो क्योंकि मेरे 2-3 ऐसे दोस्त हैं जो बाहर मुल्क में रहते हैं, ठीक है। तो मैं उनका समझ रहा था कि यार शायद हो सकता है नंबर, तो मैंने कहा यार मैंने नहीं पहचाना आपको। फिर भी उसकी आवाज़ ऐसी थी जिस तरह मेरे दोस्त कोई बोल रहा हो, मतलब वो इस तरह फ्रेंडली बोल रहा था जिस तरह मैं समझ रहा था कि मैं शायद मेरा दोस्त है, ठीक है। तो वो मैंने कहा यार आप फलां बंदे तो नहीं हो? कहता हाँ यार देख लिया ना, पहचान ली है, ठीक है। तो वो मुझे कहता है कि यार आपके साथ मुझे एक काम है। मैंने कहा यार हुक्म करो यार, क्या काम है आपको? ज़ाहिर मतलब दोस्त होता है तो दोस्त के लिए तो बंदा कहता है इस तरह कि यार आपका कोई काम हो तो बताओ हमें, ठीक है। उसने मुझे कहा कि यार ये बात हम दोनों में रहनी चाहिए, किसी तीसरे बंदे को नहीं पता होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपने मुझ पर एतबार की है तो मैं क्यों किसी तीसरे बंदे को बताऊंगा। उसने मुझे कहा यार इस तरह बात है कि मैंने घर वालों को सरप्राइज़ देना है, ठीक है। मैंने घर वालों के लिए मकान लेना है, मैं बाहर से आ रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को पता चले। मैं आपको जो है ना आपके अकाउंट में पैसे भेजना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपके अकाउंट में पैसे भेजूँगा। ज़ाहिर बात है मकान लेना चाहता है तो वो 50-60 लाख रुपया भेजेगा मुझे, तभी वो मकान ले सकेगा। मैंने कहा यार इतने पैसे मुझे आप क्यों भेज रहे हो? अब ज़ाहिर बात है अब उसके और भी तो रिश्तेदार होंगे। उसने कहा यार पता है क्या, मैं रिश्तेदारों को बताऊंगा मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। वो ये ऐसे मुझसे बातें कर रहा था। मैंने यही समझा कि शायद यार मेरा दोस्त है ये कोई, ठीक है। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, अगर आपने मेरे अकाउंट में भेजने तो फिर भेज देना। तो उसने कहा यार किसी तीसरे बंदे को, फिर मुझे उसने बताया कि यार किसी तीसरे बंदे को नहीं पता होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है यार, नहीं पता होगा तीसरे बंदे को क्यों बताऊँगा मैं, जब आपने मुझ पर इतना एतबार किया है। तो बात ये कि काफ़ी देर वो मुझसे बात करता रहा। मुझे कहता है कि यार ज़रा जल्दी आप अपने जो चेक बुक है ना उसका फ्रंट का जो है ना वो मुझे शॉर्ट स्क्रीन लेके मुझे भेज दो, तो मैं उस अकाउंट में जो है ना आपके पैसे भेज दूंगा। मैंने कहा यार बंदा इस तरह जल्दी करवा रहा है, मुझे थोड़ा सा मतलब शक सा हो गया है कि ये जल्दी क्यों करवा रहा है। मेरे जहन में मैंने कहा यार सब्र करो, मैं भेज दूंगा, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैंने उसको बहाना किया है, मैं काम नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल फ्री था। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं थोड़ी देर तक आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, तो आप मुझे भेज देना। मतलब मेरा भी थोड़ा सा एक बंदे के थोड़ा सा हो जाता है ना कि यार चलो यार पैसे आ रहे हैं। तो वो मुझे पता है क्या कहता है मैं बाहर से आ रहा हूँ अगले महीने के 10-15 तारीख को, मतलब नया साल जब स्टार्ट होगा उसके 10-15 तारीख को मैं आपके तरफ आऊँगा, तो आपको मैं गिफ्ट भी कोई ला के दूंगा। मैंने कहा यार मुझे गिफ्ट शिफ्ट नहीं चाहिए। मैंने उसको साफ कहा, मैंने कहा यार गिफ्ट शिफ्ट नहीं चाहिए, आपकी अमानत है, जब आप आओगे तो आप ले लेना, ठीक है। तो जब मैंने उसको
मतलब मेरे जहन में एक चटीस, जब मेरा काम करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने कहा यार शायद हो सकता है ये वो बंदा ही ना हो, कोई धोखेबाज हो जो मेरे साथ धोखा करना चाहे, हो सकता है मेरा अकाउंट हैक करना चाहता हो। अब ज़ाहिर बात है जिस बंदे के अकाउंट में पैसे हों तो वो तो गया उस टाइम, अगर उसने ये काम किया तो वो तो समझो कि वो गया। अब मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं थे, मैं तो इस वजह से डर भी नहीं रहा था, मैं भेज देता उसको, मुझे तो कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरा अकाउंट तो हैक हो जाता ना, हो सकता है मेरे अकाउंट में कभी भी पैसे आ जाते, वो उसके तरफ चले जाते। वो इस तरह का एक प्लान था, ठीक है। फिर जिस बंदे का मैं समझ रहा था ना कि ये वो फलां बंदा होगा, तो मैंने उसको एक चीज़ भेजी थी, ठीक है। वो मेरा दोस्त था, मैंने उसको एक चीज़ भेजी थी। मैंने उसको कहा कि यार आपको मैंने एक चीज़ भेजी है, आपने उसको उसके बारे में मुझे बताया ही नहीं है, तो वो आपको मिली या आपने बताया ही नहीं मुझे। मैंने इस तरह की उसके साथ कहानी डालना शुरू की। हालांकि मैंने जो मैं उसको समझ रहा था ना, उसको मैंने चीज़ भेजी थी। तो वो मुझे कहता है यार कौन सी चीज़ तुमने भेजी थी? मैंने कहा यार तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने जब मुझे उसको कहा हुआ था कि यार, तो वो आपके दूसरे बंदे ने मुझे कॉल की थी, वो कह रहा था कि ये इस तरह है तो उस तरह, तो आपने मुझे नहीं बताया। जब उसने मुझे कहा ना यार मुझे तो आपकी चीज़ का नहीं पता, आपने कौन सी चीज़ भेजी थी, ठीक है। मैंने उसको भेजे थे एक दफ़ा कबूतर और एक दफ़ा मुर्गी भेजी थी, उसको पता ही नहीं था। मैंने उसके बाद जो उसको वो गालियाँ दी उस बंदे को, उसने साथ ही नंबर बंद किया। उसके बाद मैं उसके व्हाट्सएप पे गालियाँ देता रहा हूँ उसको, इतना मैंने सुनाया। मैंने कहा मैं ये स्कैम तुम्हारा जो ये लोगों के साथ तुम गेम खेलते हो, ये जो आप ऑनलाइन बिज़नेस को बदनाम कर रहे हो, पाकिस्तान में हर बंदा मतलब कारोबार करता है, ठीक है। तो ये जो 3 तरीके आपको मैंने बताए हैं ना, मेरे साथ देख लो, मेरे साथ भी होने लगा था। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनके साथ ये काम ना हो। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आप दोस्तों के साथ मैं ये बात शेयर करूँ, ठीक है। तो स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा वो नंबर। मेरे साथ वो तकरीबन 10 मिनट तक बात करता रहा। 2 दफ़ा उसने कॉल की। जब मैंने उसको कहा ना कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करना, तो मैं समझ गया था कि ये कॉल करेगा और उसको जल्दी है कि मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज दूँ अपने चेक बुक का, ठीक है। तो मुझे उस जगह पे जब कोई बंदा आप पे जल्दी करवाए ना, तो समझे कि ये बंदा फ्रॉडिया है, ठीक है। तो कोशिश करें इस तरह के नुसरबाज़ों से बचें, ठीक है। एक गरीब बंदे के लिए 1000 रुपया 500 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह के नुसरबाज आजकल हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि वो बैठा हुआ लाहौर में था, ठीक है। यूके का नंबर वो इस्तेमाल कर रहा था व्हाट्सएप पे, और बैठा वो लाहौर में था। तो ये 3 किस्म के स्कैम कई बंदों के साथ हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान में। मेरे आम रिश्तेदारों में भी ये, मेरा जो जिस भांजे के साथ हुआ है वो भी इस तरह थोड़ा लालच में आ गया था, चीज़ थोड़ी सस्ती मिल रही थी। और दूसरे के साथ हुआ वो भी इसी तरह हुआ, उसकी चीज़ अच्छे रेट में बिक रही थी। और मेरे साथ तो होने लगा था, लेकिन मेरे साथ क्या होता, अकाउंट खाली था। लेकिन जिनका अकाउंट फुल होता है उनके साथ ना हो, इस वजह से मैं ये नई वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो में ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आप दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। दुआओं में याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।